ये धोखेबाज केजरीवाल है, दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहा है। स्कूलों के नाम पे न हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। जिस तरह से शराब घोटाला निकला है उसी तरह से शिक्षा के मामले में भी घोटाला निकलेगा, आप ये याद रखना। 2100 रुपये सम्मान राशि देंगे, ये महिलाओं को खरीद रहे हैं। 10 साल से किसकी सरकार है? इसी की सरकार है, क्यों नहीं दिया अभी तक? केजरीवाल साहब तो पानी पी करके दिखा रहे हैं, अच्छा रहा टंकी में। पानी गंदा है जी, ना लूँगा गाड़ी ना लूँगा मकान, सब ले लिए ने। हम गरीब कहाँ जाएंगे? धोखा दिया है केजरीवाल। और धोखा, बहुत बड़े धोखा दिया है। हमसे हीरो है, वो जीरो है बोला। आम आदमी वो आम खा रहा है, हम क्या खाएंगे अब? आपकी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे हम। अरे भैया झूठा वादा है, 1000 रुपये देने पहले, अब क्यों दे देगा? जगह गली गली के अंदर तो दारू बिक रही है, सट्टे चलवा रखे हैं केजरीवाल जी ने। यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं लेते। यहाँ का जो मुद्दा, मेन मुद्दा तो यहाँ पे सीवर और पाइपलाइन का है जी। अभी जैसा कि हम पीछे अभी झुग्गियों में गए थे, ये कैंप है 27 ब्लॉक में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे अंदर सीवर घर के अंदर फटा जा रहा है, तो लाइनें बिल्कुल घर के नीचे से निकाली जा रही है। तो पिछली जो सरकारें यहाँ पे हैं 10 साल से 15 साल से जो भी हैं, वो कोई काम नहीं कर पा रहे, बड़े भ्रष्ट लोग हो चुके हैं। हम गए, बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही है। जहाँ पे पढ़ने की शिक्षा का घर है, जहाँ पे इनकी तालीम लेते हैं, वहाँ पे अंदर सीवर फटा जा रहा है। देख रहे हो कितनी बुरी स्थिति है। अगर चलना चाहते हो तो अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस बार जो है त्रिलोकपुरी की जनता ने मन बना लिया है। हम लोग यहीं बड़े हैं और यहाँ पे सब काम हमने किया है। बचपन से अभी तक हम यहाँ पे रहते हैं, तो हमारे को पता है कि क्या क्या लोगों की समस्या। हम घर घर गए हैं, 1 से लेकर 36 ब्लॉक यहाँ पर है त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर। हर घर के अंदर यही समस्या है, सीवर, पाइपलाइन और स्वास्थ्य की। ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, आप जाकर चल करके देख सकते हो। आप देखिए केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में तो सबसे ज्यादा काम किया है। कहाँ किया है दिखाओ ना। एक भी मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे दिखा दो। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए लूट लिए, और स्वास्थ्य के नाम पे दिखा दो, जीरो है। जहाँ पे सीवर होगा तो स्वास्थ्य तो वैसे ही खराब हो जाएगा उधर पे। तो शिक्षा का हाल क्या है? शिक्षा तो जीरो है इधर पे, आप देख सकते हो। जगह गली गली के अंदर तो दारू बिक रही है, सट्टे चलवा रखे हैं केजरीवाल जी ने। यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं लेते। यहाँ पे तो आज भी कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो लिकर पॉलिसी थी, एक पैर एक फ्री, फिर से लागू करेंगे। वो तो उनका काम ही है। अभी पकड़े नहीं गए, जेल से होकर के आए इसी काम के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये दारू का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे शिक्षा की क्रांति लेकर के आ रहे हैं हमारे विक्की पार्चा जी। यहाँ पे घर डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। लोगों के हालात हैं, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। इस बार केतली को लेकर के आएंगे और केतली को मौका देंगे। जैसे नगीना में हम लोग सांसद चुने गए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, तो वैसे ही त्रिलोकपुरी की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार विक्की पार्चा जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। देखिए आजाद समाज पार्टी किसके खिलाफ है? केजरीवाल के खिलाफ है या भाजपा की नीतियों के खिलाफ है? हम अपना काम करना जानते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपने काम के दम पे जीतना जानते हैं, ठीक है ना। जैसे चंद्रशेखर साहब पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। जो काम करेगा वो आगे आएगा, जो नहीं करेगा वो अपने घर जाएगा। केजरीवाल साहब ने काम नहीं किया। क्या काम किया आप बता दो। वही बता रहे हैं, शिक्षा हमने, बिजली हमने दी फ्री, पानी हमने फ्री दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य में मॉडल पेश किया। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, पहले शिक्षा के बारे में बता देता हूँ। जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई थी और केजरीवाल साहब ने झूठ बोला था दिल्ली की जनता से कि मैं शिक्षा ऐसी कर दूंगा कि एक गरीब का बच्चा भी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और एक एमपी का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और विधायक का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आप जगह जगह जाते हैं, सबकी बाइट लेते हैं, कि आप मुझे बता सकते हैं कितने विधानसभाओं के बच्चे, विधायकों के बच्चे और एमपीओ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? बताइए ना आप, झूठ है या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताइए आप, झूठ है या नहीं है? तो ये भ्रष्ट केजरीवाल है, झूठा केजरीवाल है। ये लोगों को शराब पिला करके नशे में जो है डालना चाहता है। लोगों को, जो युवा दिल्ली की जनरेशन है, उनको जो है नशे की लत लगा करके जो है, ताकि वो अपने अधिकार ना मांग ले, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात ना कर ले, इसलिए जो है ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये शिक्षा की मैंने बता, स्वास्थ्य पे आप आ जाओ, बताओ आप, अगर सरकार 1000 बेड पे 15 आईसीयू बेड नहीं है। अगर कोई गंभीर बीमारी दिल्ली के वासियों को हो जाए तो उससे पहले लेटर पर साइन करा लिया जाएगा कि हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है। अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जिम्मेदार हैं। तो जब दिल्ली की मरने की जिम्मेदारी जो है दिल्ली की जनता ले रही है, तो सरकार किस काम की है? मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग सरकार और सत्ता में आएँ जो एक गरीब के दर्द को दर्द समझें। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हेलीकॉप्टर में बिठाने का काम करूँगा, हवाई जहाज में बिठाने का काम करूँगा। भाई, उसको रोड पर चलने का अधिकार अच्छे से मिल जाए, इस देश की जनता को उसी में सुकून है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं, वो इस देश की जनता को लूटने का काम कर रही हैं, उनके अधिकारों को लूटने का काम कर रही हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि लोग जीतते हैं, लेकिन उसी जनता को फिर जो है वो कचरा समझ करके कचरे के डब्बे में डालने का काम कर रहे हैं। आप इन गरीबों के हालात देखो, क्योंकि
हम लोग खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज हम पढ़ लिख करके इस काबिल बने हैं कि हम उनसे निकल करके कहीं अच्छे मकान में घर ले लिया। तो मैं ये चाहता हूँ अगर इनको भी शिक्षा का व्यवस्था इस तरह की होगी कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकार मांग सकते हैं और अच्छी जगह अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन आज की चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे नेशनल की सरकार हो, सिर्फ जनता का बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं। अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आती है तो ये याद रखना, हम आपको कहते हैं कि आप एमपी के बच्चे को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन हम उनको पढ़ाने का दिखा देंगे पढ़ा करके कि अगर वो सत्ता में बैठे लोग हैं तो हम उनसे सवाल करेंगे कि अगर गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो एमपी और उनका विधायक का बच्चा भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा। ये व्यवस्था हम लेकर के आएंगे। और हम कैसे लाएंगे? अगर दिल्ली के अंदर हमारे जो है 15 या 20 एमएलए जीत रहे हैं, अगर 10 एमएलए भी हम विधानसभा बनाते हैं तो हम सवाल करने वाले होंगे और विधानसभा के बाहर बैठ करके पूछेंगे कि आपने शिक्षा और रोजगार पर कितना काम करा है। देखिए केजरीवाल को फिर भी दिल्ली की जनता बार बार चुन रही है ना। नहीं, कहाँ चुन रही है? आप आने वाला समय देखना ना, आने वाले समय में पता चलेगा आपको। भाई कहीं ना कहीं जब मैं आपसे झूठ बोलना शुरू करूंगा तो आप भी मेरी बातों पे यकीन करोगे ना। तो अभी जनता ने यकीन करा है, बहुत जल्दी ये झूठ का बोलबाला खुलने वाला है। ये धोखेबाज केजरीवाल है, दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहा है। क्या मैंने आपको बताइए आप सरकारी हॉस्पिटलों में अगर 1000 बेड हैं तो क्या उस पर 15 आईसीयू बेड हैं या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। तो क्या व्यवस्था चेंज हुई है? क्लिनिक बता रहे हैं ना। देखिए लूटने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये स्कूलों की बात करते हैं, स्कूलों के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। जिस तरह से शराब घोटाला निकला है उसी तरह से शिक्षा के मामले में भी घोटाला निकलेगा। आप ये याद रखना, बहुत जल्द इनकी पोल खुलने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस देश के अंदर वो नहीं चलेगा जो भारतीय संविधान के खिलाफ है, जो हमारे इस देश की जनता के अधिकारों के खिलाफ है। उसको हम बहुत जल्द नीचे लाने का काम करेंगे। एक समय वो आने वाला है बहुत जल्द कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की सरकारें सत्ता में आएंगी तो जो इनके हालात हैं या तो उसी हालात में वो लोग रहेंगे जो पहले सत्ता में रह चुके हैं, वरना इनकी ज़िंदगी बदलकर वो हालातों में लाके करेंगे जो वो महलों में रहने का काम कर रहे हैं। देखिए 2100 रुपये देकर के महिला सम्मान की बात कर रहे हैं केजरीवाल। स्वास्थ्य दो ना, शिक्षा दो ना, रोजगार दो ना, जिस पे आप सरकार लेकर के आए थे। आप फ्री की व्यवस्था क्यों कर रहे हो? आप शिक्षा दोगे तो उनके बच्चे खुद कमा लेंगे ना। बताइए ना आप मुझे, तो शिक्षा है कहाँ? अगर आप एक मीडिया के माध्यम से हैं तो क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? आप भी प्राइवेट में पढ़ा रहे होगे। तो व्यवस्था कहाँ चेंज हुई? बताइए ना आप मुझे। व्यवस्था तो जब चेंज होगी ना जब एमपी और एमएलए के बच्चे जो कहा करते थे एक मंत्री का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो वो पढ़ कहाँ रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, व्यवस्था कहाँ चेंज हो गई? फ्री की योजना में अगर घोषणाओं की बात करें तो भाजपा संकल्प पत्र लेकर के आती है, कांग्रेस अपना मुखपत्र लेकर के आती है और केजरीवाल अपनी गारंटी देते हैं। आज़ाद समाजवादी पार्टी का संकल्प क्या है? आज़ाद समाज पार्टी का संकल्प यह है कि जो भारतीय संविधान के मिले हुए अधिकार हैं वो सबको एक तरीके से जो है सबको मिलेंगे। अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जीत करके आएगी तो शिक्षा व्यवस्था बदली जाएगी। जो लोग आज हमारे नशों में डाल दिए गए हैं उनको नशों से निकाल करके रोजगार की बात की जाएगी। और जो है हर तरीके से, जैसे आज तुम देख सकते हो कि गरीब की ज़िंदगी और दूभर होती जा रही है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हम एक बराबर का जो है संकल्प लेकर के आएंगे, लोगों की मदद करने का काम करेंगे। शिक्षा सबसे महत्व है इस देश के अंदर। एक जब बच्चा पैदा होगा कहीं ना कहीं हम शिक्षा को फ्री करने का काम करेंगे। हम किसी को ना फ्री में कुछ देंगे ना कुछ देंगे, लेकिन हम शिक्षा इतनी फ्री कर देंगे कि एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके जब जो है एक सरकारी अधिकारी बनने का काम करेगा तो वो अपने 5 लोगों, अपने 5 परिवारों को और अच्छा बेहतर जिंदगी देने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल को हटाना जरूरी है या मजबूरी है? नहीं, देखिए हम किसी को ना तो हटाने आए हैं और ना किसी से हम डरते हैं, ना किसी की मजबूरी है। हम अपना काम कर रहे हैं। हम भारतीय संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक गरीब को उसकी उसके जो भारतीय संविधान के मिले हुए अधिकार हैं जो उसको मिल नहीं पा रहे हैं, हम उसको दिलाने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी देश के अंदर काम कर रही है। केजरीवाल जी रक्षा नहीं कर पा रहे संविधान की? देखिए सबसे बड़ा झूठा कोई अगर है राजनीति में तो वो केजरीवाल हैं, ये सब जानते हैं। वो झूठे वादे और जिस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, ये वो एक तरीके से व्यापारियों के जो है मुख्यमंत्री हैं, यहाँ गरीबों के नहीं। एक्चुअल में जो है उनको गरीबों का दर्द तो मालूम ही नहीं है और वो गरीबों के लिए काम करना ही नहीं चाहते। अगर आप आज के डेट में अरविंद केजरीवाल से खुद पूछ लेंगे तो वो खुद जान रहे हैं कि तुल्लकपुर के चुनाव वो हार गए। वो खुद ये महसूस करे हुए हैं। यहाँ की जनता जब जाकर पूछेंगे तो यहाँ लोग नाले का सीवर का पानी लोग घर तक जा रहा है, पीने का पानी सीवर के पानी के जैसा आ रहा है। ये लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब क्या है कि ये बड़े बड़े जो एक आम आदमी पार्टी कर ये जो गरीबों की पार्टी बताकर आज इस पार्टी ने इतना पैसा, इतना पूरा जो है
सारे ठेकेदारों से, पूंजीपतियों से पैसा लेकर सारे प्रचार के माध्यम से गरीबों की आवाज़ को दबा दिया है। ये जितना सीवर और पानी की समस्याएं उठती है दबा दिया है। आज़ाद समाज पार्टी लोगों के सामने यहाँ पर एक नया विकल्प बनकर आई है। हम लोग लोगों के पास गए, वोटरों से बात किया, आम वोटरों से बात किया, उनकी समस्याएं निकल कर आ रही हैं। उनकी यहाँ तक कि इनका जो है एमसीडी का जो पार्षद होता है वो भी इनकी समस्या नहीं सुन रहा है, विधायक ने इनकी समस्या नहीं। ये गारंटी दे रहे हैं, जो कितना बड़ा झूठा बात है। 2100 रुपये सम्मान राशि देंगे, ये महिलाओं को खरीद रहे हैं। ये झूठा प्रबंधन। अभी किनकी सरकार है? इन्हीं की सरकार है, क्यों नहीं दिया? 10 साल से किसकी सरकार है? इसी की सरकार है, क्यों नहीं दिया अभी तक? तो ये फर्जी झूठे वादे हैं। और ये केजरीवाल को भी मालूम है कि इन्होंने जो करप्शन की है पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश में नकाब हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। और केजरीवाल को ये मालूम है कि सरकार उनकी जाने वाली है, तो किसी भी तरीके से केम प्रकरण करके सरकार बचाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, केजरीवाल जा रहे हैं जी, बोलिए। त्रिलोकपुरी से ये बात तो तय है कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी इतिहास लिखेगी। जिस तरीके से नगीना में जो है चंद्रशेखर आजाद जी को भेजा और वो पूरे 80 सांसदों में उत्तर प्रदेश में जो है एक इकलौते सांसद बन गए, वैसे ही जो है विक्की पार्चा यहाँ से जाएंगे और केजरीवाल की आंखों में आंखें मिलाकर पूछेंगे कि त्रिलोकपुरी जनता जो है गंदा पानी क्यों पिए। जो त्रिलोकपुरी की जनता पानी पी रही है, जो त्रिलोकपुरी की जनता जो पानी पी रही है, वही पानी आपको भी पीना पड़ेगा। केजरीवाल जो है लिख के देते हैं, आप उनसे लिख के ले लीजिए। और मैं भी आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो है जब 7 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा, विक्की पार्चा त्रिलोकपुरी के 8 तारीख को विक्की पार्चा त्रिलोकपुरी के विधायक होंगे। और जो है ये त्रिलोकपुरी जो है पूरे देश में जाना जाएगा और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। केजरीवाल साहब तो पानी पी करके दिखा रहे हैं, अच्छा आ रहा है टंकी में। पानी गंदा है जी। आप त्रिलोक में कहीं पूछो, पानी नाली समय पसंद ये हो, मच्छर। हमारे इसमें कैब में रहता हूँ, शौचालय गंदे हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे हकने? शौचालय वो मुख्यमंत्री बैठा हो कोठी में अपनी, ना लूँगा गाड़ी, ना लूँगा मकान, सब ले लिए ने। हम गरीब कहाँ जाएंगे? और हमारे नाम मुसलमान हो, अलहमदिल्ला कोई पार्टी हो, वो पार्टी हमारा काम करें, वोट देंगे हम। बीजेपी देख लिया, आम आदमी देख लिया, कहाँ देख लिया 15 साल। अभी मौका दिया हमने भीम आदमी को, इंशाल्लाह भीम आदमी हम वोट देंगे और इंशाल्लाह जिताए लाएंगे। और मुख्यमंत्री दिखाएं तो कौन बंदे मुख्यमंत्री कैसे काम होगा। धोखा दिया है केजरीवाल और धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिया है। हम समझे हीरो है, वो जीरो है बोला। हम हीरो समझे, हीरो है हमारा। हमने वोट दे दिया, मुसलमानों ने वोट दिया। मैंने कह हूँ जी मुसलमान वोट दो भाई। आम आदमी वो आम खा रहा है, हम क्या खाएंगे अब? हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा हमें कमाना खाना। और हमारा काम भी बंद करा दिया। वो कमेटी आता है, हमारी ठिया बंद कर दिए। मैं पेंटर हूँ, मैं शक्ति पेंटर नाम मेरा। वो कोटला में ठिया है, वो हटा दे, टिकट हटाओ, कमेटी आकर ठिया लेकर भैया सामान कहाँ जाए हमें सामान। अब मेरे को काम नहीं कर रहा भैया, बच्चे हैं छोटे मेरे, 3 बच्चे मेरे, 1 लड़की 2 लड़के, कहाँ जाएंगे? किस उम्मीद पर लेकर के आए थे केजरीवाल? अरे हमारा काम होगा, विकास बनेगा। विकास का बनना है। मैं देखो नाली तो चढ़ रही है भाई, ये तो वो नाले वाले शौचालय तो बंद पड़े, कोई बोलने वाला कोई है नहीं। ना बीजेपी ऐसी है, ना इनके पास ऐसा है, ना एमएलए वो रोहित, वो तार में भाग गया। कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढें हम? हाँ यहाँ आता है, हाँ जी शक्ति भाई वोट दो। पूरी गली में आया था, कोई भी काम नहीं कर रहा वो। अब क्या कह रहे हैं, आपकी महिलाओं को 2100 रुपये देंगे हम? अरे भैया झूठा वादा है, 1000 रुपये दिए पहले, अब क्यों दे देगा? 1000 कहाँ दिए? फॉर्म भरे हमने, फॉर्म भरे। पंजाब में भी तो वादा किया था भाई पंजाब में नहीं जानता, मैं यहाँ की कह रहा हूँ। 1000 रुपये फॉर्म हमने भरे हैं, मैंने फॉर्म भरे। हाँ जी। फॉर्म क्या हुआ? फॉर्म ले रख दिए, रद्दी पड़े हैं फॉर्म। ठीक है सर, क्या उम्मीद करते हैं? हाँ। नमो बुद्धा, जय भीम। मेरा नाम विक्की पार्चा है और मैं यहाँ से कैंडिडेट प्रत्याशी हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो है त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर में, जिसमें अशोक नगर है, कोटला है, चिल्ला है, त्रिलोकपुरी है, मेरा फेज़ 1 है, यहाँ पर परिवर्तन का समय आ चुका है। तो लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार चंद्रशेखर साहब के अंदर को मजबूत करेंगे और त्रिलोकपुरी के अंदर में भीम आर्मी को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब पे विश्वास किया। उन्होंने बीजेपी पे विश्वास किया, उन्होंने कांग्रेस पे विश्वास किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को विश्वास किया 10 साल तक। आम आदमी पार्टी जितने बड़े बड़े वादे लेके आई थी, सब वो व्यर्थ हो गए, सब वो जीरो हो गए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है जो समस्या है सीवरों की, नालियों की और रोडों की समस्या है, पार्कों की समस्या है, उस पर कोई काम करने को राजी नहीं है। ठीक है, 3 पार्टियों की गारंटी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। केजरीवाल कह रहे हैं हम सत्ता में आते हैं तो 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। भाजपा कह रही है हम 2500 रुपये देंगे, महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 500 रुपये सब्सिडी देंगे, ऐसी उन्होंने योजनाएं रखी। उधर कांग्रेस कह रही है हम 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज़ाद समाजवादी पार्टी क्या फ्री की योजना में यकीन रखती है? देखो सर, मुझे लगता है कि फ्री देने से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है। ठीक है, फ्री देने से क्या होता है, नुकसान होता है। अब जिसको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, क्या वो मेहनत करेगा? कभी नहीं करेगा ना सर। जब घर बैठे बैठे खाना मिल जाएगा तो क्यों जाएगा घूमने, वो क्यों जाएगा नौकरी करने? आज जो है आज जो रिक्वायरमेंट्स हैं दिल्ली की जनता को, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं रोजी रोज़गार की, अच्छी हेल्थ की, चिकित्सा की, इस पे काम करें, रोजी रोज़गार दें,
हेल्थ जो अपने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेडिसिन ही नहीं है। अभी लाल बहादुर में चले जाओ, किसी को कुत्ता काट ले, रेबिस के इंजेक्शन ही नहीं है वहाँ पे। जो बना रखे हैं, जो मोहल्ले बना रखे हैं, क्लिनिक मोहल्ले बना रखे हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक है, इसमें डॉक्टर ही नहीं बैठते, मेडिसिन नहीं होती है, मेडिसिन बाहर से लिखी जाती है, सारे जो टेस्ट वो सब बाहर से लिखे जाते हैं। तो ये तो खाली इन्होंने वो बना दिए गए हैं, खाली खोखे बना दिए गए हैं, बस जाओ अपनी शक्ल दिखा के वापस आ जाओ, कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, उधर से ममता बनर्जी समाजवादी इसको केजरीवाल को अपना समर्थन देते हैं, उधर से उद्धव ठाकरे अपना केजरीवाल को समर्थन देते हैं। अन्य जो गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस को छोड़ करके उसको केजरीवाल को अपना समर्थन देती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद क्या चाहते हैं? देखो सर, चंद्रशेखर साहब जो है उनको किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी पार्लियामेंट हैं वो सब में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और जो स्ट्रॉन्ग जो क्या नाम है MP हैं वो चंद्रशेखर साहब हैं, क्योंकि वो हर समाज की बात को पूरी शिद्दत से पूरी ताकत से रखते हैं पार्लियामेंट में। आपने कभी भी किसी अभी ये जो जितने MP हैं किसी को किसी की समस्या के बारे में बात करते हुए देखा नहीं देखा, उन्होंने खाली अपने बारे में बात करते हुए देखा है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो हों अब राहुल गांधी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हो, ये अपनी बातें करते हैं कि हम ये हम वो, मगर चंद्रशेखर साहब समाज की बात करते हैं, लोग की बात करते हैं, लोग के उत्पीड़न की बात करते हैं। आपको पता होगा अभी संभल में इतना बड़ा कांड हुआ, 5 मुस्लिम समाज के लोगों को क्या हालत हुई भाई, उनकी मृत्यु हो गई, उसके लिए कौन गया? चंद्रशेखर साहब गए। मणि सवाल में कांड हुआ, उसमें कौन गया? चंद्रशेखर साहब गए। ऐसे बहुत सारे कांड ऐसे हुए जहाँ पे क्या नाम लोगों को उनके नेताओं की जरूरत पड़ी, वो नेता कहाँ थे? वो अपने घरों में सो रहे थे। वो तो फ़ोन सर जीतने के बाद तो नेता फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, और मिलने से पहले 4 बंदे खड़े होते हैं कि जी अभी साहब बिजी हैं, अभी जी नेताजी बिजी है। भैया क्यों बिजी? जनता का सेवक जनता में रहेगा या घर में बैठा हुआ रहेगा? आज समाज को जो जरूरत है, जो जनता को जरूरत है, वो ऐसे नेता को जरूरत है जो जनता में काम करें। दिल्ली में आज़ाद समाजवादी पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी, केजरीवाल का या भाजपा का? देखो सर, दोनों का खेल बिगाड़ेगी, दोनों का ही खेल बिगाड़ेगी और जीत के आएंगे सब कहना आज़ाद समाज पार्टी के लोग, क्योंकि सबको उम्मीदें हैं कि चंद्रशेखर साहब काम कर रहे हैं, काम की वैल्यू होती है, काम की जो काम करेगा वो दिखेगा। चंद्रशेखर साहब काम कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं, और मुझे पूर्ण पता है कि त्रिलोकपुरी की जनता ने जो मन बना लिया है वो जिताना है। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इस बार वोट जाए केतली को। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर साहब को सब लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और इस बार सबको काम की जरूरत भी है, और सब पूरी बहुमत से हम लोग हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो जीत रहे हैं।